यहाँ पे कुछ हरकतें कर रहे हैं, ये मार रहा है। मेरी तो गलती हो गई। आगे से गलती। हाँ। हेलो एवरीवन, दिस साइड में है क्विक नए पुराने सभी का वेलकम है टू दिस न्यू वीडियो। सो भाई, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने अपना उदयपुर का घूमने आए हुए हैं, हमारा ट्रिप चल रहा है। तो भाई आज हमारा 3rd डे है और हमारा ये लास्ट डे भी है आज हमारा, तो उदयपुर में बेसिकली। तो हमने सारा घूम लिया है उदयपुर। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो आप जाके उनको देखो। तो भाई अब फ़िलहाल आज का ये सीन है कि हम लोग सब देख रहे हो, आप रेडी वेडी हो गए हैं और हम निकल रहे हैं बस यहाँ से। हमने चेकआउट कर दिया है होटल का। तो भाई अगर मैं होटल की बात करूँ तो मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया था कि हम ट्रीबो बेला विस्टा नेम है होटल का, यहाँ रुके थे। सही है, मतलब होटल रूम्स वगैरह सही है। जो रेस्टोरेंट है वो अभी नया नया खुला है तो वो इतना अप टू द मार्क नहीं है, बट वो जो रूम्स थे वो क्लीन थे। सो आप आते हो तो ये सिटी के इनफैक्ट थोड़ा बाहर पड़ता है, तो सही है, मतलब कोई इशू नहीं है इसमें। सो ये ध्रुव जी बैठे हैं, आलस फैला रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और बस अब हमने सामान वगैरह हमारे पड़ा है, ये रहा हमारा सामान, बस हम चेकआउट कर रहे हैं, फिर हम निकलते हैं। मतलब मैंने कर दिया है, बिल विल क्लियर कर दिया, हम चेकआउट बस कर ही रहे हैं। लेट्स गो। हमने फाइनली सेटिंग कर ली, अपनी गाड़ी में बैठ गए हम लोग। वी ऑल आर रेडी। सो भाई अब यहाँ से हम लोकेशन लगा रहे हैं सीधा चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ भाई हम आए थे तो रास्ते में भी आया था। तो अब हमारा प्लान है, बिकॉज हम मतलब चित्तौड़गढ़ का किला आपको भी पता होगा बहुत फेमस है, यू नो दैट रानी पद्मावती वगैरह जो राजपूतों का इतिहास है उसके वो सब के रिगार्डिंग। सो हम मतलब फ़र्स्ट टाइम ही जा रहे हैं वहाँ पे। तब हमारा प्लान है, अब देखते हैं अब हम कब तक यहाँ से पहुँचेंगे, बाकी ध्रुव जी बताएंगे। अभी हमने तो ये बस यहाँ पर पार्किंग नहीं है, मतलब बेसिकली होटल हमारा मेन रोड पे ही है, तो यहीं पे हमने खड़ी करी थी। तो कह रहा था भाई कि मतलब यहीं पे खड़ी कर सकते हैं, ऐसा सेफ है। सो अब ये ध्रुव जी बैठे हैं यहाँ पे आगे और अक्षित जी भी बैठे हुए हैं। ये रे, बोलो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। भाई आज शिवरात्रि भी है तो हर हर महादेव भाई सबको। सो लेट्स गो। सो भाई फाइनली अब हम निकल गए हैं यार। हमारे भाई यहाँ से होटल से जो चित्तौड़गढ़ का डिस्टेंस है वो 112 किलोमीटर है। हमें 2 घंटे लगेंगे भाई पहुँचने में चित्तौड़गढ़। इट्स लाइक हम जब गए थे तब भी आया था, तो सेम रूट ही हमारा वापसी जाने का। सो हम चलते हैं भाई, अभी टाइम 11:15 हो रहे हैं एंड हम आराम से 1 बजे तक पहुँच जाएंगे चित्तौड़गढ़। मतलब बेसिकली ये क्या, हमारा दिल्ली यार यहाँ से ना 700 किलोमीटर के राउंड है। अगर हम चित्तौड़गढ़ जा रहे हैं तो हमारा 100 किलोमीटर कम ही हो रहा है ओवरऑल डिस्टेंस में ना, तो वहाँ से फिर दिल्ली है वो 600 किलोमीटर रह जाएगा। तो हमने कहा चलो ऑन द वे ही है तो हम वो लेते हैं, चित्तौड़गढ़ देख लेते हैं। तो हम चलते हैं भाई। सो भाई यहाँ पे हमारा आज के दिन का पहला टोल आ गया भाई। ये सेम रोड है भाई जिससे हम गए थे, वही सेम रोड से हम वापसी जा रहे हैं। तो बढ़िया भाई, अगर ये टोल ले रहे हैं तो भाई ये रोड बढ़िया है। हाँ जो भी पूरा है ये, इट्स लाइक, बट रोड्स बहुत बढ़िया भाई, मतलब कोई खड्डे वड्डा कुछ नहीं है, बढ़िया रोड्स है भाई। अगर ये टोल ले रहे हैं तो बढ़िया है। ओवरऑल ना जिस लाइक उदयपुर आने के ना 2 रास्ते पड़ते हैं, एक पड़ता है नाथद्वारा के साइड से और एक पड़ता है चित्तौड़गढ़ की साइड से। तो हम जो आ रहे हैं और हम जा रहे हैं ये चित्तौड़गढ़ वाली साइड से जा रहे हैं। इसलिए अगर आपको नाथद्वारा जाना हो तो वो दूसरा एक रास्ता कटता है, आप वहाँ से आ सकते हो नाथद्वारा के लिए, क्योंकि 2 रास्ते कटते हैं। 2 hours later. सो भाई चल रहे हैं यार हम वही चित्तौड़गढ़ के लिए। भाई हमारा जो डिस्टेंस रह गया वो 18 किलोमीटर रह गया भाई यहाँ से। हमने भाई चित्तौड़गढ़ फोर्ट की लोकेशन लगाई हुई है यहाँ से डायरेक्ट ना। सो 18 किलोमीटर रह गया, आधा घंटा दिखा रहा है। थोड़ा जाम वगैरह दिखा रहा है क्योंकि आज संडे है एंड शिवरात्रि भी है, तो थोड़ा क्राउड वगैरह हो सकता है, जो कि हमें जिसकी उम्मीद है। सो बट हम चल रहे हैं भाई तब भी। भाई ये हाईवे तो बढ़िया ही है, हाईवे में कोई दिक्कत नहीं है। इट्स लाइक मैं इससे आगे गया था जब हम अहमदाबाद साइड गए थे, वो हाईवे भी ठीक है। नासिक साइड वगैरह वाले हाईवे ख़राब है, ये हाईवे तो बढ़िया भाई, बढ़िया मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने का इस पर। बट थोड़ी गर्मी हो गई है क्योंकि अभी गाड़ी के अंदर भाई ये कितना दिखा रहा है, ये 28 डिग्री 26 डिग्री दिखा रहा है भाई टेम्परेचर ना। सो हो गया, गर्मी हो गई है भाई। सो भाई अभी पीछे भाई बिलवाड़ा का कट आया था, वो छोड़ के अब हम चित्तौड़गढ़ के लिए मुड़ गए हैं। मेन हाईवे हमने छोड़ दिया और यहाँ से भाई ये देखिए यहाँ से कट आ गया फिर से चित्तौड़गढ़ का। अगर हम सीधा जाएंगे तो कोटा आ जाएगा
इधर के लिए अब हम चित्तौड़गढ़ के लिए मुड़ गए हैं। गूगल मैप दिखा रहे हैं भाई यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना रह गया है भाई, 10 किलोमीटर मतलब आ ही गया है। सो चल रहे हैं भाई हम चित्तौड़गढ़ के लिए, अब हम हो गए हैं फाइनल मेन रोड पे जो चित्तौड़गढ़ के लिए ही है। सो उस पर चल रहे हैं हम। तो भाई हमने अब फाइनली कर ली है चित्तौड़गढ़ में एंट्री और अब हम यहाँ पे घूम रहे हैं उसकी सड़कों पे। और भाई अपन ने देखा कि जैसे बाइक पे जा रहे हैं ना लोग, भाई ये गाइड है, चलती गाड़ी में पूछ रहे हैं कि गाइड वाइड चाहिए आपको। मैंने कहा नहीं भाई, हम तो चैट जीपीटी से देख ही लेंगे। तो भाई बस हम पहुँच रहे हैं, अब देखते हैं आगे ऊपर जाके मतलब कैसे है, कैसा बना हुआ है और वहाँ तक पहुँचने का, क्योंकि वो ऐसे हाइट पे है थोड़ा सा, तो क्या चलना पड़ेगा या ऑटो रिक्शा भगवान जाने। सो अभी फ़िलहाल देखते हैं, पहले पहुंचते हैं फोर्ट तक, देन देखते हैं। सो भाई अब हम यहाँ पे जो किला है इधर चढ़ रहे हैं। ये देखिए भाई यहाँ से दिख रहा है ऊपर पूरा किला। तो भाई मेरे को तो यहाँ पे आके जो रानी पद्मावती मूवी है उसका सारा याद आ रहा है। और हम ये देखो एक एक करके सारे के सारे जो एक द्वार आ रहे हैं। हमारा शीशा साफ नहीं है, घूमर मत कर दो तो ज़्यादा खिलजी मिल जाएगा तेरे को ऊपर। तो ये कोई जोहरा पोल ऐसे कहते हैं हम कामला। ये तीसरा गेट आया है तो उसके अलग अलग नाम है पोल वगैरह। तो देखिए यहाँ पे किला बना हुआ है पूरा। तो हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं गेट थोड़ा सा। ऊपर जाके सबने घूमर करना है, जिसको नहीं आता ना अभी सीख लो 5 सेकंड में। समझ रहे हैं अक्षित? अक्षित घूमर करना है, बोलना नहीं है भाई, कॉपीराइट आ जाएगा। बोलने पे भी कॉपीराइट आ जाता है। ये तो नया बड़ा हरामी हो बेटा। भाई अब हम आ गए हैं पार्किंग में, हमने यहाँ पे टिकट ली है। तो भाई जो पार्किंग की टिकट है कितने की है ब्रदर? वो 50 रुपीज़ की है। और अभी इसका एंट्री अलग है। हाँ जी सर, एंट्री अलग है इसकी। अरे पार्किंग में कैसा लगाने के लिए कह रहे हैं वो। भाई हमने यहाँ पे अपनी कार खड़ी कर दिया। हमने भी इधर से आगे से मतलब एंट्री करी थी। एंड ये सामने भाई कुछ बना हुआ है थोड़ा महल टाइप। तो हमने कहा कि भाई यहीं चलते हैं, पहले जो चीज़ दिख रही है देख लेते हैं, क्योंकि लाइक ओवरऑल यार पूरा फोर्ट है पूरा का पूरा ना। तो पूरे के पूरे फोर्ट के ऊपर ही रिहाइश वगैरह भी है, लोग यहाँ पे रहते भी हैं। पर्टिकुलर एरियाज़ बने हुए हैं जहाँ पे कुछ है, जैसे एक तो कुछ जगह जहाँ पे स्तंभ बने हुए हैं, एक दो जगह है जहाँ पे अलग अलग एक मंदिर है। तो ये सब चीज़ें हैं इस टाइप। चल रहे हैं हम सारे लोग। ये अब देखो भाई ये कुछ बना हुआ है, आप लोगों को पता है तो भाई हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई क्या है ये। बाकी हम चल के देखते हैं क्या है ये। गाड़ी की पार्किंग भाई वैसे यहीं पे लगाई, रोडों पे लगाई है भाई लोगों ने। भाई आ गए हैं भाई, ये कुंभा पैलेस। कुंभा पैलेस है भाई। अफसाने राष्ट्र स्थापित की झलक प्रदान करता है। पूर्व के इस महल में महाराणा कुंभा ने कई परिवर्तन किए। महल में प्रवेश हेतु खून से अच्छा तो काफी उसकी स्पेशलिटी लिखी हुई है कि क्या तो बेसिकली ये कुंभा महल है, मेन हो तो पॉइंट ये। चलो महल में ना थे कुंभा महाराज। बड़ी ओछी बात कर दी थी आपने तो। अरे इसमें लिखा है, मैंने क्या ओजी बात कर दी? ओजी नहीं ओछी। ओछी ओजी तो हम है। कुछ ओजी नहीं है। भाई हमने एंट्री करी है। ये देखो भाई ये पूरा बना हुआ है महल। ये लोग आ रहे हैं, हम चढ़ रहे हैं। हम तो ऐसे ही चढ़ गए भाई, हम चल रहे हैं। आ जाओ ये चढ़ जाओ ना, सीढ़ी यही तो बनी हुई है। तो थोड़ा सा बेवकूफ है क्या? दिमाग की तो कमी जो हो वो दो, जिसमें दिमाग की कमी वो दो। आ जाओ देखा वो भी बोल रहा है। तो बढ़िया है। आ जाओ। अबे ये रहा ना, हो ना यही है भाई। इट्स अ फोर्ट यार, इट्स अ फोर्ट। ये लोग उतर रहे हैं दीदी, आप आ जाओ। हाथ दे हाथ दे हाथ दे। आ जाओ ओजी बातों का सौदागर ध्रुव। दीदी यही तो बात में यादें बनती हैं। यादें क्या बनती यही यादें बाद में याद आएंगी कि कहीं पे भी चढ़ जाते थे। कहीं पे भी चढ़ जाते थे, कहीं से भी कूद जाते थे, कुछ लोग गलत ले जाते थे। अब हम रखेंगे दुश्मन की गतिविधियों पे नजर। ये बहुत सोच के बोला आपने। वो गतिविधि थोड़ा बड़ा वर्ड है ना। पर यहाँ से पार्क दिख रहा है, दुश्मन नहीं दिख रहा। पहले था ना दुश्मन। तो भाई अब हम यहाँ पे घूम रहे हैं। तो ये पूरा एक्चुअली हिस्सा जो है ये महल का ही है।
और इसमें ये जो पर्टिकुलर एरिया जैसे अभी आपको बताया कुंभ महल जो ये जगह है, तो यहाँ पे लाइक पहले के टाइम पे लोग रहा करते थे, बट उसके बाद यहाँ पे कोई रहता नहीं था, तो फिर इसकी रिकन्स्ट्रक्शन लाइक करवाई नहीं, तो इसलिए ये हाफ ही बना है, कहीं से नहीं बना। तो मेरे को तो यहाँ से टू बी थोड़ी जैसे तुगलकाबाद हम गए थे जिसका व्लॉग हमने डाला हुआ है, तो वहाँ जैसी फीलिंग आ रही है। बट ये कि सही बना हुआ है, मतलब ऑफकोर्स एस्थेटिक जगह है फ़ोटोज़ वगैरह के लिए। तब थोड़ा और आगे चलते हैं और हमारी कोशिश है कि हम थोड़ा हाई पे जाएं ताकि हमें पूरा चित्तौड़गढ़ का व्यू दिखे। बट अगर तू ऐसे बैठे रहेगा तो हम जा नहीं पाएंगे, हमें 40 रुपये की टिकट वसूल करनी है। सो लेट्स गो। सो देखिएगा ये व्यू है सारा। अब हम यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं और यहाँ हमें वो दिख गया है, वो देखो जहाँ से हमें व्यू दिख रहा है वो हमें दिख गया है। यहाँ से पूरी चित्तौड़गढ़ की जो सिटी है वो दिख रही है। तो ये चल रहे हैं लोग आगे, चलिए। कहाँ जा रहे हैं? इधर नहीं जाना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? वाह, क्या है? क्या है? अरे कुछ नहीं, वो यहाँ पे कमरे होंगे ना, तो उन्होंने बंद करा हुआ है, तो अंदर वो आवाज़ गूंज रही है ना ऐसे, हेलो 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 हेलो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई फाइनली आ गए भाई व्यू देखने हम लोग। ये देखो भाई आप व्यू। तो भाई ये देखिए, ये व्यू यहाँ का है पूरा, और ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, व्यू का मज़ा ले रहे हैं। और ये पूरी यहाँ पे ये बनी हुई है चीज़, तो अभी आ गई। सो भाई यहाँ पे अब फोटो सेशन चल रहा है, लोग खिंचवा रहे हैं। बट ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको ना हार्नेस चाहिए फॉर सेफ्टी वाइज। सो बट वही है, हार्नेस तो नहीं मिल पाएगी। खिंचवा रहे भाई, बढ़िया भाई व्यू तो ऑब्वियसली बढ़िया ही होना था। यही सामने वही इलाका है जहाँ पे वो आया था, कौन नाम था, खिलजी आया था भाई वो, यहाँ पे रणवीर सिंह आया था, तो वो सामने ही अपना सारा डेरा लगा के बैठा था। एंड रानी पद्मावत इधर ही थी। सो भाई तो इनका हो रहा है फ़ोटोशूट वगैरह। ये लोग तो थोड़े बावले से हो गए हैं ये सीन देख के। ये कैसे फ़ोटो खींचनी है ये देखो भाई, अब आप खुद देख लो। ये देखो मेरी ऐसे ये आना चाहिए। मेरी एक बार में फोटो भी छपेगी। सो भाई हम चल रहे हैं आगे की और। फोटो सेशन यहाँ पे हो गया है, अब थोड़ा सा आगे जाके देख रहे हैं। एक हमने मंदिर देखा हुआ है भाई यहाँ पे है, और एक दो स्तंभ है, उसके अलावा एक दो चीज़ें हो रहे हैं जो हम देखने का ट्राई करेंगे। अब चलते हैं, पूछना पड़ेगा यहाँ पे ना किसी से कि भाई कहाँ मिलेगी सारी चीज़ें। भाई अब हमने यहाँ पे पिक्स क्लिक करवा ली है, यहाँ पे हर जगह पे मोस्टली। तो यार अभी हम ये उधर ही घूम रहे हैं जहाँ पे हमने एंट्री करी थी, कुंभ पैलेस। तो ये किले का ही हिस्सा है, मतलब ऐसा नहीं कि किला कुछ अलग है, ये किले का हिस्सा है। बट हमें यहाँ से एक दूर थोड़ा मंदिर दिख रहा है, मंदिर का बाहर का एरिया दिख रहा है, और एक पिलर, एक स्तंभ दिख रहा है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि यहाँ से बाहर जाएं और बाहर जाके जो गाइड वगैरह है उससे पूछें अगर जो मेन और कुछ किले में है तो वो अगर और आगे है तो आई डोंट थिंक कि हम वहाँ पे जा पाएंगे। उस ऑलरेडी हम काफ़ी भूख लग रही है, अब दोबारा से थक पक गए हैं, और ऑलमोस्ट सब ये ऐसा ही बना हुआ है, तो कुछ नया है नहीं। सो ऐसे घूमेंगे, बट मंदिर देखते हैं, अगर वो पास हुआ तो हम ऑफकोर्स वहाँ जाते हैं, बट बाहर पूछेंगे गाइड से तो पता लगेगा। चले लेट्स गो। भाई हम निकल गए हैं वहाँ से बाहर। अभी हमने भाई नींबू पानी पिया, बहुत बढ़िया बनाया भाई ने सोडे के अंदर, थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। अब भाई यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये म्यूज़ियम टाइप बना हुआ है, उसके अंदर ना तोपें रखी हुई हैं, तो हम वो तोपें देखने जा रहे हैं कि कितनी तोपें रखी हैं, क्या है सीन, हम चलते देखते हैं। तो भाई अब हम और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी हमने जहाँ पे अभी वो नींबू पानी वगैरह पिया,
तो भाई वो भैया ने बताया कि ये जो पूरा एरिया है ये 13 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। और ये जैसे आप ये पूरी सीधी जो सड़क है इधर आप चलते जाओगे तो आपको फिर स्पॉट दिखते जाएंगे, जैसे कि वो कुंभ पैलेस अभी हम होके आए, अब हम एक यहाँ पे जा रहे हैं, जगह बनी यहाँ पे, वो कह रहे कि जो तोप वगैरह होती थी वो सब रखी हुई हैं। और एक आगे जैन मंदिर है, एक मीराबाई का मंदिर है और एक म्यूज़ियम बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें जैसे म्यूज़ियम में जो यहाँ पे थे राजपूत वगैरह सब, उनके बारे में सब कुछ होगा। तो यही सब, ये पूरा इस पूरे एरिया को ही लाइक चित्तौड़गढ़ का किला कहते हैं। सो देयर इज़ नथिंग स्पेसिफिक एज सच कि कोई पर्टिकुलर स्पॉट है। 13 किलोमीटर का पूरा एरिया है, तो उसी एरिया में सब फैला हुआ है। बट भाई देखो यार, कारीगिरी तो देखने वाली है बढ़िया, ऑब्वियसली भैया यार तो होगी, क्योंकि यार हमारा इंडिया है और इंडिया में क्या नहीं है। तो ये तो भाई हम भारत दर्शन गए थे, तो ये पूरा हमने सबका वहाँ पे ऐसे रेप्लिका बनाया हुआ था, तो वहाँ देख के ही अगर आप वहाँ जाते हो दिल्ली में भारत दर्शन वाले मंदिर में, सॉरी पार्क में, तो आपको वहाँ पे पता लगेगा कि भाई इंडिया को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहते थे भाई। क्या हुआ, मिली तो पे श्रृंगार चोरी, क्या हुआ? तो ये में मिल चुकी है तोपे, 2 ही हैं, एक ये रही एक ये रही। अरे ये तो छोटी है, ये वाली बड़ी है। अबे ये देखो, ये तोप खाना है। हैं? तोपों को खाने, ये देखो तोपें बड़ी नहीं लग सकते। अच्छा, तो भाई यहाँ पे ये तोप खाना बिल्डिंग है। ये फर्स्ट टाइम मैं ढंग से देख रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिनल लग रही है। तुझे कैसे पता है ओरिजिनल है? क्योंकि ओरिजिनल ही लग रही है ना, मिट्टी चढ़ी हुई है ना। लोग देख रहे हैं। और भाई ये देखिए, ये रखे हैं भाई इन्होंने अलग अलग टाइप के, ये तोप खाना है भाई सारा, आप देख सकते हो। आगे भी हैं, ये देखो भाई, छोटी तोप है, बड़ी तोप, हर टाइप की तोप वगैरह रखी है। और भाई जैसे ने वो भी रखा हुआ है, जैसे जो पत्थर पे नक्काशी वगैरह होती है, अगर वो कोई टूट जाता है तो उनको भी यहाँ पे रखा के लगाया हुआ है, सजाया हुआ है यहाँ पे, है ना। और ये सामने भी इन्होंने यही करा हुआ है, जितने ये पत्थर वगैरह आपको दिख रहे हैं सामने, ये सारे ऐसे ही हैं। ये देखो भाई, देख रहे हैं भाई ये लोग, ये सब एस्थेटिक बना रहे हैं लोग, बिल्कुल ओरिजिनल। और वो भी लोग कुछ कर रहे हैं, करने का ओरिजिनल ही है ये। हाँ, मैं तो बोला ही है भाई। तो थोड़ा जाके देख, थोड़ा अंदर पता लगेगा, थोड़ा चला वाला के तो दिखा, मैं तो तेरे साथ नहीं। भाई अभी हमने देखा यहाँ पे पीछे तोप खाना, इनको फ़ोटो खिंचवानी है, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं हम यहाँ पे। और भाई यहाँ पे अलग अलग टाइप की बड़ी हुई हैं टोपे सारी की सारी। यहाँ पे कुछ हरकतें कर रहे हैं, ये मार रहा है। मेरी तो गलती हो गई। तेरे आगे से गलती। हाँ, खिंचवा ली भाई हमने तोप के साथ फोटो वोटो। चल रहे हैं भाई हम वापसी, और दिल्ली की ओर बढ़िया। देखिए ये बना हुआ है जनाना घर, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है श्रृंगार चोरी। ये देखो भाई, इनकी फ़ोटो लेनी है, वो भी कुछ देखने गया भाई। भाई ये देखिए, ये हम आए हैं लेडीज़ वॉशरूम, तो नहीं कह सकते इसको, ये बाथरूम होगा एक तरीके से, बाथरूम मतलब बाथ लेने वाला रूम। सो यहाँ पे हो सकता होगा, ऐसा होता होगा कि वो एक बंदा सामने बैठता होगा, बाकी 4 बंदे ना इधर उधर खड़े होकर पानी फेंकते होंगे। बंदे नहीं, क्या है? बंदी लेडीज़, बाकी 4 दासियाँ पानी फेंकती होंगी। तू क्या पानी भर के देता था। क्या लगता है आपको? तेरे को क्या लगता है? नो आइडिया, बट मेरे को आइडिया, गेट आइडिया जी, पानी भर के बोल रही तू ही देता। हो सकता है, आइडिया प्लस आइडिया पॉसिबल। चलो घूम रहे भाई हम। तुम्हें शर्म नहीं आती लेडीज वॉशरूम के सामने? वो लेडीज हो के दूर खड़ी है, तुम और चिपक जाओ जेंट्स हो। वो तो लेडीज वॉशरूम में फोटो खिंचवा रही है, उसका क्या? ऊपर लिख दियो इसमें शौचालय। तो भाई अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं, वैसे हमें भूख लग रही है, बट एक बार हम सोच रहे हैं कि एटलीस्ट म्यूज़ियम देख लें, कि म्यूज़ियम में उनका जो पुराना सब, उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन, इतिहास कुछ ऐसा हो तो मज़ा हो सकता है, कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है मतलब। तो देखते हैं, नहीं हुआ तो आ जाएंगे वापस, और क्या। फ़ोटोज़ तो हमने खिंचवाई ली है। तो भाई अब हम लाइक म्यूज़ियम तो नहीं जा पाए, क्योंकि हमने वहाँ पे लाइक आगे पूछा, बट वो लोग कह रहे हैं कि म्यूज़ियम के अंदर हमारा कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है, इसलिए पिछले 1 महीने से म्यूज़ियम बंद है।
तो बैड लक नहीं देख पाए। बट अभी हम अब यहाँ से हम एग्जिट कर रहे हैं। और भाई हम जिस रोड पे चल रहे हैं ना, वो किले के अंदर की ही रोड है, मतलब इतना बढ़िया बताया भाई, मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। तो भाई आप यार ये देखो भाई, जैसे रोड आपको दिख रही है, सामने घर वगैरह दिख रहे हैं, कोई लग रहा हो आपको कि भाई ये किला ही है, बट हम किले के अंदर ही चल रहे हैं। किले के अंदर इन्होंने इतनी पक्की रोड है, इतने पक्का मकान बने हुए हैं, सो फील ही नहीं हो रहा कि भाई हम किले के अंदर चल रहे हैं। भाई अभी हम चल ही रहे हैं, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही चल रहे हैं, फोर्ट के अंदर ही चल रहे हैं भाई हम ये। एंड बहुत बढ़िया भाई रोड वगैरह, भाई इन्होंने इतनी पक्की रोडें बनाई हुई हैं, मतलब मेरे को तो भाई बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैं किसी किले के अंदर चल रहा हूँ इतना। सो बढ़िया है भाई, इन्होंने सही मैनेजमेंट सही करा हुआ है, बहुत सही है। अब भाई हम मारा था कि हमने एंट्री कहीं और से करी है और एग्जिट के लिए हम कहीं और जा रहे हैं। सो हम वही देख रहे हैं भाई, ये देखो हम अब उतर रहे हैं नीचे वापसी के लिए। और भाई ये देखिए आप, ये व्यू है यहाँ से सारा सामने का। आपको खुद को फील नहीं होगा कि भाई आप इतनी ऊंचाई पर हो जब आप अंदर फोर्ट के अंदर होगे तो। सो बट बढ़िया भाई। सो भाई अब हम उतर आए हैं फोर्ट से नीचे, अब हम चित्तौड़गढ़ के अंदर ही घूम रहे हैं। ये चित्तौड़गढ़ की सिटी है एंड यहाँ से भाई हम वापस वही रास्ता ले रहे हैं जिससे हम आए थे दिल्ली से। सो अब यहाँ से हम पहले भिलवाड़ा जाएंगे, भिलवाड़ा से टोंक से फिर मुंबई एक्सप्रेस हाईवे फिर हम पकड़ लेंगे। सो हम उस रोड पे ही चल रहे हैं। अभी ये अंदर की रोड चल रही है, बाहर से भी चित्तौड़गढ़ वाली रोड आ जाएगी, मेन रोड आ जाएगी, फिर वहाँ से हम पकड़ेंगे हाईवे। सो हम चलते हैं भाई। यहाँ से जो दिल्ली है भाई 650 650 किलोमीटर है, यहाँ से 9.5 घंटे का रास्ता है। 1 बजे का राउंड हम पहुँचेंगे वहाँ पे दिल्ली में, घर पे अपने। सो देखते हैं भाई एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है, कुछ खाना है, भूख भी लग रही है, तो हम चलते हैं। बट भाई ओवरऑल हम एक दिन में बहुत सही घूम लिए, मतलब एक दिन में कह रहा हूँ 3 दिन में हम बहुत अच्छा राजस्थान हम घूम लिए हैं, जितना हमारी एक्सपेक्टेशंस थी मेरी, मतलब जितना मैं सोच कर आया था एज कंपेयर करूँ तो सही घूम लिया हम, बहुत अच्छा सही एक्सप्लोर कर लिया है हमने 3 दिन के अंदर, है ना। तो कोई रिग्रेट वाली बात नहीं कि लाइक मेरे से कुछ मिस हो गया, मतलब जो मैं सोच कर आया था वो चीज़ मैं घूम लिया हूँ। उससे उल्टा 1-2 चीज़ मैंने एक्स्ट्रा ही देखी है बाय द वे। सो जैसे ये तोपों का कारखाना, ये नहीं सोचा था मैंने, ये हमने एक्स्ट्रा देखा है। सो ऐसे और भी चीज़ें हैं। सो हम चल रहे हैं वापसी दिल्ली की ओर। भाई जस्ट अभी हम हाईवे पर आए ही थे, हमें भाई एक रेस्टोरेंट दिख गया, चौधरी होटल, तो हमने कहा पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख लग रही है। भाई मैं तो आज ब्रेकफास्ट भी नहीं ढंग से करा था, क्योंकि ब्रेकफास्ट है ना कुछ ढंग का था नहीं, क्योंकि आज सो परांठे भी कुछ आज खास नहीं थे होटल में ना, तो इसलिए फिर हमने कुछ खाया नहीं, तो अब कुछ खाएंगे भाई आराम से। सर ये अगर मांगेगा पानी तो क्या करें? 2 छाछ, 3 सॉरी 3 छाछ भैया, उसी में डाल के दो। सो भाई अब हम यहाँ पे बैठे हैं, अभी हम खाना वाना करेंगे, लंच। हमने मंगाए है सेब टमाटर की सब्ज़ी फिर से, क्योंकि भाई राजस्थान की है, बड़ी फेमस ये चीज़, फिर आगे मिले ना मिले दोबारा। हमने जब कल उदयपुर में खाई थी तो हमें वहाँ पे भी ना वो अच्छी लगी थी, और इन लोगों को फॉर्चुनेटली अच्छी लगी थी। सो दैट्स हमने कहा फिर ट्राई मारते हैं, तो इसलिए हमने एक वो मंगाया और एक पनीर मंगाया। तो बस A few moments later. भाई हमने खाना खा लिया है, और जैसे कि मैंने बताया था कि हमने सेब टमाटर की सब्ज़ी मंगाई थी भाई, बहुत बढ़िया थी। तो आप ये वाले हाईवे पे आप कहीं भी रुक जाओ, इनफैक्ट ये सब खाने आपको खाना बढ़िया ही मिल जाएगा, क्योंकि सुपर था एकदम ऑथेंटिक फूड। और अब हम चल रहे हैं और आगे की और, सो लेट्स गो। भाई हम चल रहे हैं एज यूजुअल, चित्तौड़गढ़ से हम निकल गए थे, बीच हमने खाना वाना खाया। अब भाई बीच में भी हमने 5-10 मिनट पहले यार CNG भरवाई हमने, हमारी गाड़ी में CNG नहीं थी, हमने CNG करवाई है। अब हम चल रहे हैं भाई, यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस है वो 586 किलोमीटर्स रह गया है, और जो मैं यहाँ से टाइम दिखा रहा है वो 8 घंटे दिखा रहा है, 8 नहीं 9 घंटे ही लगा लो यार, 8 घंटे 40 मिनट। सो 2 बजे तक भाई हम पहुँचेंगे। हम चल रहे हैं, हमने भाई भी एक चीज़ करी है कि लाइक अभी हम जब आए थे तब हम भिलवाड़ा से मुड़ गए थे, एंड फिर हम अंदर टोंक वगैरह के रास्ते से आए थे, बट हम यहाँ से जाते हुए हम वहाँ से नहीं जा रहे हैं। अब हम जाते हुए यहाँ से डायरेक्ट हम सीधा जा रहे हैं। अब हमारा जो मुंबई एक्सप्रेस हमें मिलेगा वो जयपुर पे मिलेगा, बिकॉज वो अंदर की जो रोड है वो थोड़ी सी ना ठीक नहीं है। जब मुंबई आए थे तो थोड़ी सी मेरे को लगा थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैंने कहा इस बार हम मेन हाईवे पे करते हैं, तो हम इस पर ही चल रहे हैं अभी। सो ये है कि ये थोड़ा सा लंबा है, बट इसका वो कम है, टाइम कम दिखा रहा है इस पर, और वो थोड़ा लंबा ज़्यादा है, और उसमें थोड़ा टाइम भी थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है। सो हम चल रहे हैं भाई। व्यू तो भाई ये है कि राजस्थान का बढ़िया लगता है व्यू,
जब अरावली या पहाड़ आते हैं मज़ा आता है भाई दिखने में। सो चल रहे हैं भाई हम, ये लोग पीछे मौज मस्ती कर रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये पीछे बैठे हुए हैं भाई, ये लोग रीले बना रहे हैं भाई ये लोग, और आधे लोगों को नींद आ रही है और आधे लोग खुश हैं कि आज उनको 2 प्लेट में खाने को मिला। एंड बस यही चल रहा है भाई अभी तक। तो बाकी आपको ओवरऑल व्यू मिलेगा थोड़ी देर में। रील्स तो भाई आपको डेली मिल ही रही होगी। वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो भाई आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके देखो, नीचे भाई इंस्टाग्राम का लिंक है, आपको मिल जाएगा। और जाके देखो कि हमने क्या रील्स बनाई हैं, क्या फोटोज खींची हैं हमारे, वो देखो हाइलाइट्स देखो हमारे जिसके अंदर आपको सब मिलेगा। हमसे हमारी आइटनरी मांग रहे हैं। हाँ भाई, अभी अक्षित का एक फ्रेंड है, उससे उसका मैसेज आया कि भाई तेरी आइटनरी बढ़िया लग रही, भेज दे। सेंड इट राइट नाउ। सो बढ़िया है भाई, संपर्क कर सकते हैं वैसे। यस, उसके वो है 1500-2000 रुपये चार्जेस हैं। वो आप पेटीएम करें, आइटनरी बता दें। यस बिल्कुल। और वैसे तो आइटनरी अगर उसको चाहिए होगी तो भाई ये वीडियो देख ले, सब मिल जाएगी, सब तुझे पता लग जाएगा किस टाइम कहाँ और कैसे जाना है। सो बढ़िया है भाई, ओवरऑल बढ़िया रहा भाई। चल रहे हैं अभी हम, चलते हैं भाई, तो लंबा सफ़र है ये। तो ये लोग अभी जाग रहे हैं, अभी थोड़ी देर में सब सो जाएंगे। तो बस चल रहे हैं। सो भाई फाइनली अंधेरा हो गया है, टाइम भाई हो रहा है 7:30 बज गए हैं। एंड हम भाई ये जयपुर हाईवे पर आ गए हैं, थक गए हैं भाई गाड़ी चला चला के। भाई यहाँ से 420 किलोमीटर रह गया है दिल्ली। एंड अब यहाँ से 40 किलोमीटर के बाद ना भाई वो आ जाएगा, मुंबई एक्सप्रेस हाईवे लग जाएगा। बस ये मेन रोड चल रही है पीछे हाईवे, इसके बाद मुंबई एक्सप्रेस हाईवे लग जाएगा। फिर उधर अभी भाई हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं। पीछे ये होटल जयश्री है, हाईवे पे बना हुआ था। बहुत देर से चाय पीने का मन था, लेकिन इन लोगों के चक्कर में रुक नहीं पाया मैं, और फाइनली जाके रुके हैं। अब चाय वाय पियेंगे, चलेंगे, कि थोड़ा सा आलसपना आ रही थी इससे कार चला के ना। अगर गाड़ी नहीं रोके तो हम कैसे चाय पियेंगे? मैं गाड़ी रुकने का जब इनसे पूछा तब इन्होंने मना कर दिया। जब इन्होंने मना करा तो मैंने रोकने का जब उसका तलब हो रही ना चाय की, आप उसमें करें। कितने गंदे वर्ड्स यूज़ कर दो, तलब इट्स नॉट अ गुड वर्ड। हाँ फिर ठीक है, चलो। सो भाई चल रहे हम, ये रहा सामने होटल जयश्री, चलते हैं चाय पीते हैं। ये आ गया है फाइनली, हमने फ्रेंच फ्राइज मंगवाए हैं, मिक्स पकौड़े मंगवाए हैं, चाय मंगवाई है। ये लोग बैठे हुए हैं सब, यहाँ पे आसपास भाई भी बैठे हैं। ये चाय पियेंगे भाई, सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। भाई को बोला मैंने एक्चुअली कि चाय थोड़ी सी कड़क बनाएं, तभी नींद खुलेगी। सो बस आगे देखते हैं, सही है, चलो बढ़िया। भाई फाइनली हमारा जो मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हुआ गया भाई, जो अभी करंटली हमारा जो हाईवे चला था, मुंबई एक्सप्रेस हाईवे नहीं था, ये जयपुर काइंड कुछ था हाईवे, है ना। जयपुर का कोई हाईवे वगैरह था जो हमें जयपुर सिटी वगैरह सब उसने क्रॉस करवा दिया। अब यहाँ से हम चढ़ रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, यहाँ से हम चढ़ रहे हैं। अब ये भी हाईवे था, ये बढ़िया है। इससे मैं लास्ट टाइम आया था जब हम जयपुर आए थे, तभी आया था भाई मैं इस वाले से। सो हाँ, ये जो भी है ये जयपुर कोऑर्डिनेटर कुछ करके ऐसा कुछ हाईवे है। Five hours later. भाई हम मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे चल रहे थे, तो यार अब टाइम हो गया है यार यहाँ पे 11:30 एंड भूख लग गई थी इन लोगों को। सो यहाँ पे हम ये शाही विरासत में आए हैं भाई खाना खाने। सो यहाँ पे कुछ खाना पीना खाते हैं, फिर चलते हैं। इसलिए यहाँ से भाई, हाँ यहाँ से भाई 200 किलोमीटर के अराउंड रह गया, 4 घंटे का रास्ता है। मतलब 11:30, तो अराउंड हम 2 बजे के अराउंड है कि हम पहुँच जाएँ 2:30 तक। सो ओवरऑल भाई मुंबई एक्सप्रेस के बारे में तो मैं आप लोगों से क्या ही बात करूँ भाई। लाइक मुंबई एक्सप्रेस के बारे में मेरे पास ना पर्सनली ना अपना कोई शब्द नहीं है आप लोगों को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। इट्स लाइक कि मैं अब इतने टाइम में लाइक बहुत घूम चुका हूँ बाय रोड,
इट्स लाइक मुंबई, नासिक, अहमदाबाद, एवरीवेयर, इट्स लाइक हर जगह की रोड्स मैंने एक्सप्लोर करी है। बट लाइक जो इन्होंने ये वाला हाईवे बनाया है ये बहुत बढ़िया बनाया भाई। अब तो जैसे जैसे टाइम हो रहा है वैसे वैसे फैसिलिटीज़ बढ़ रही है इस हाईवे पे। पहले खाने पीने का नहीं, जब ये स्टार्ट हुआ था तब से मैं आ रहा हूँ इस हाईवे पे, तो इट्स लाइक सो अब तो बहुत कुछ खुल गया है। मैं यार खाने पीने का लेके यार फूड कोर्ट है, टाकोज है, एवरीथिंग है लाइक यहाँ पे है। सो अब और इजी हो गया है। डेवलपमेंट हुई है मुंबई एक्सप्रेसवे की ना। हाँ टाइम बने में ज़्यादा हुआ नहीं है, बट सारी चीज़ें इन्होंने कर दी है। बिल्कुल। सो वो बहुत बढ़िया हो गया है। एंड ओवरऑल भाई अगर रोड्स की मैप से बात करूँ तो भाई जब हम यहाँ से गए थे तो हम इधर से निकल के फिर हमने टोंग वाला रास्ता लिया था, वो भी हमें सही मिला था। बीच में थोड़ा सा जहाज़पुर एक आता है एरिया, वहाँ पे थोड़ा सा रोड का थोड़ा ख़राब थी। उसके अलावा हमको रोड बिल्कुल सही मिली थी। उसके बाद हम जो मेन वो हाईवे चढ़ गए थे, फिर वहाँ से उदयपुर गए और आधे टाइम पे हम सेम हाईवे से आना था। बट आफ्टर वाइल फिर हम उस वाले से नहीं आए, टोंग वाले रास्ते से हम सीधा आ गए ये जयपुर वगैरह वाले हाईवे पे, अलवर वाले हाईवे पे। एंड उसके बाद फिर हम वापस मुंबई एक्सप्रेस हाईवे यहाँ से चढ़े। पहले हम NH-48 गए। NH-48 है भाई जो बेकार हाईवे ओवरऑल में, जो मेरे को कतई नहीं पसंद। पर्सनल रिकमेंडेशन है कि वो बेकार, क्योंकि उसमें ना ट्रक्स का आना जाना बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स वाई वो हाईवे मेरे को पसंद नहीं है। अभी भी इसमें लाइक हमें कहीं जाम नहीं मिला, एक बस उतने ही एरिया में हमें जाम मिला जो NH-48 का पर्टिकुलर पैच है, सिर्फ उसमें हमें जाम मिला। तो वहाँ से करके फिर हम वापस अभी चढ़ गए हैं। हम यहाँ पे हैं एंड अब चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। भाई हम ना ये ओल्ड राव में आए थे भाई खाने के लिए ना। हम ना पहले वहाँ पे गए वो संत वाले में, तो उसने बोला कि ना डिनर है ही नहीं, सिर्फ वो है क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट है, सिर्फ परांठे हैं। मैंने कहा भाई परांठे क्या करेंगे हम तो फिर एट दिन हम ओल्ड राव में आए। अब यहाँ पे खा के अब ये निकल रहे हैं। भाई जैसे जैसे दिल्ली आ रही है ना ठंड लग रही है यहाँ पे, मतलब यहाँ ठंडी हवा चल रही है यार। और क्योंकि ऑब्वियसली राजस्थान में तो भाई सर्दियाँ पता ही है आप लोगों को, बट अब बिल्कुल भी नहीं ही है, लाइक नो। बट अब जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें एटलीस्ट हुडी वाला तो चल ही रहा है अभी। और अभी और हफ्ते 10 दिन में होली वोली आ जाएंगी सब, तो फिर बिल्कुल ही हो जाएगा। सो बस भाई अब हम पहुँच रहे हैं अपने घर की तरफ। थक गए हैं बट वही यार, हम सबको छोड़ते हुए जाएंगे तो हमें लग ही जाएगा टाइम तो। बट चलो खाना पीना कर लिया है सबने और काफ़ी मतलब अच्छा बना हुए हैं पूरे के पूरे आउटलेट्स यहाँ पे। ये ओल्ड राव में हैं और भी यहाँ पे बर्गर वगैरह काफ़ी आउटलेट्स हैं। तो इनफैक्ट काफ़ी बसेस रुक रही हैं। और ये देख के लग नहीं रहा, मैं देखो समोसे कचौड़ी देख के लग नहीं रहा यहाँ पे कि अभी हमारा टाइम जो है वो हो रहा है 12। सो लेट्स गो, चलो। सो ये बसेस वगैरह रुकी हुई हैं यहाँ पे, ध्रुव जी भी रुके हैं। तो ये पूरा यहाँ पे ऐसे बने हुआ है, देखिए। तो भाई हम चल रहे थे, चलते चलते भाई मुंबई एक्सप्रेस हाईवे ख़त्म हो गया है। यहाँ पे आपके सामने टोल आ रहा है, बस हम टोल पे करेंगे भाई। अभी टाइम ना 1:27 हो गए हैं भाई, और हमारे यहाँ से भी 86 किलोमीटर्स हमारा रहता है। बट अक्षित जी का घर आने वाला है ऑन द वे। यप, अक्षित जी आने वाले हैं गुड़गांव के। सो हम चल रहे हैं, यहाँ पे हम टोल कटवाते हैं और चलते हैं, एग्जिट करते हैं यहाँ से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से। भाई सो अब हम गुड़गांव आ गए हैं अक्षित ब्रदर के घर। इट्स लाइक अब उसको मैं ड्रॉप करवा रहे हैं एंड उसको ड्रॉप करके फिर हम चलेंगे, फिर हम मैगदेर को ड्रॉप करेंगे, फिर उसके बाद जाके फिर हम घर जाएंगे। भाई अभी टाइम हो रहा है 2:15 हो रहे हैं भाई। टाइम से पहुंच गए, हम 2 बजे का एस्टिमेट लेकर चल रहे थे कि यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। सो पहुँच गए, लाइक सही रहा। लाइक रोड वगैरह तो उस टाइम तो क्या ही भीड़ जाम वगैरह था। सो आ गए हैं भाई, तो चलते हैं। ये इसको बैग निकाल दिया है, ये ब्रदर खड़े जाने के लिए। विदाई का टाइम आ गया है गाइस। यस, पर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए टूर पे, कई नई जगह बिल्कुल नई मेमोरीज के साथ। बिल्कुल। A few moments later. भाई अब हमारी सेकंड लोकेशन भी आ गई है और भाई अब टाइम हो रहा है 3 बज गए हैं, 2:55। ये लोग भी आ गए हैं। सो अब ये लोग भी खड़े हुए हैं भाई, ये देखिए। तो
चलो भाई, जैसे आपने देखा कि हमने सबको उनके घर छोड़ दिया, पहले अक्षत को, महक, खुशी, सबको। वो हम जा रहे हैं अपने घर और हम लाइक और 15-20 मिनट तक लाइक पहुंच जाएंगे बस। सो के भाई हेयर वी आर नाउ। जहाँ से शुरू किया था ये ट्रिप उदयपुर का, फाइनली बढ़िया रहा एकदम हमारा 3-4 दिन, 4 दिन मतलब 3 दिन का ट्रिप था, बढ़िया। और उदयपुर के लिए इतना मतलब मैक्सिमम डेज हैं इतने, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ जगह है बढ़िया है, इतने दिन आपके लिए बहुत है। कोई हफ्ते के लिए आप जा सकते हो, स्टे लेना है, मतलब वहाँ पे काफ़ी रॉयल प्लेसेस हैं, वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो जाके। बट अगर आप हमारी तरह हो जो तो आप बढ़िया मतलब आइटनरी अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो फॉलो। सो हम मिलते हैं भाई अब आपसे दोबारा नई जगह, नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहो ऐसे हमारे साथ। और ये ध्रुव जी हमारे साथ रिपोर्ट कर रहे हैं। सो मिलते हैं हम आपको दोबारा से जल्दी, तब तक बने रहिए आप ऐसे ही। ओके बाय, टेक केयर।